तो भाई आज ना आईटीआर की लास्ट ड्यू डेट है 2024-25 की। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा फॉर्म फाइल होता है आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म, उसको भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ सिंप्लीफाइड तरीके से क्विक फाइलिंग आपको कैसे करनी है। जी हाँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, एक्सपर्ट के थ्रू अगर अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आईटीआर फिलअप कराना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए, बात करते हैं कि आपको फॉर्म का डिसाइड कैसे करना है कि मेरे को कौन सा फॉर्म फाइल करना है। तो अगर आपकी नॉर्मली सैलरी की इनकम है, रेंटल इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है या कोई भी ऐसी अदर इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, तो नॉर्मल आईटीआर 1 के साथ आप जा सकते हो। लेकिन अगर आईटीआर 1 के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसके साथ में मान लो अगर आपका स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से या प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपने बेचे हैं, आपने स्टॉक्स बेचे हैं, अगर आपने क्रिप्टो भी बेचा है, तो उस केस के अंदर आपको आईटीआर 2 के साथ जाना है। भाई सबसे पहले आप पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लो, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना। तो सबसे पहले ई फाइल में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। 24-25 सेलेक्ट कर लेना है, मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करो, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करो। ये आपसे आपका स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल रखना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म आएंगे तो मेजरली जैसे मैंने बताया आपके ऊपर आईटीआर 1 या आईटीआर 2 बेसिकली एप्लीकेबल होने वाला है। तो पहले आईटीआर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आईटीआर 2 के ऊपर चलेंगे। आईटीआर 1 में सिंपली आपको प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा, क्यों फाइल करना चाहते हो, अदर रीजन को सेलेक्ट कर लो, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे 5 शेड्यूल खुल जाएंगे और 1 बाय 1 करके सभी को हम कंफर्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको एम्प्लॉयर चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है अदर्स डाल सकते हैं अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बेस्ड जॉब करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप जॉब ही नहीं करते, सिर्फ एक अपनी नॉर्मल मामूली निल की रिटर्न या अदर इनकम दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का भी जो है सेक्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो ये पूछेगा क्या आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट आउट करना चाहते हो। तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आपको आईटीआर जो ड्राफ्ट करनी है वो न्यू टैक्स रेजिम में करनी है। 7 लाख रुपए तक इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगता है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। जी हाँ, अगर आप एक नॉर्मल आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो, टोटल इनकम 7 लाख के नीचे है, तो इस ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है, हमेशा नो रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको नो रखूंगा, नीचे जाऊंगा, ये बैंक डिटेल्स आ गई, कंफर्म करा दीजिए। इसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम में चलते, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आपको स्किप कर देना है। पहला जो कॉलम मिलेगा वो भाई मिलेगा सैलरी का, एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सैलरी पूछेगा, ग्रॉस सैलरी कितनी है। अगर आप कहीं पे टीडीएस अगर आपका कटता है, फॉर्म 16 आपको ज़रूर मिला होगा, उस फॉर्म 16 को उठाइए, उसमें जो भी ग्रॉस सैलरी दी गई है फर्स्ट पेज के ऊपर सीधा वो का वो अमाउंट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। कैश में सैलरी मिलती है तो अपने 12 महीने की अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी यहाँ पे आप टोटल डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउंस का सेक्शन मिलेगा, लेकिन नहीं लेने हैं क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रेजिम के अंदर फाइल कर रहे हैं, मोस्टली ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। नीचे अगर आप जाएंगे स्टैंडर्ड एडिशन 50,000 रुपये मिलेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली आपको सेव करा देना है। उसके बाद में अगला कॉलम हाउस प्रॉपर्टी का मिलने वाला है। अगर आपकी रेंटल इनकम है तभी इस शेड्यूल के अंदर आपको एंट्री माननी है, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर आप लेट आउट कर रखिए आपने प्रॉपर्टी, यानी रेंट पे दे रखी है, रेंट आपको मिलता है बाकायदा, तो लेट आउट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। 12 महीने का जितना भी आपका रेंट है वो बेसिकली आपको यहाँ पे एंटर करना है। कोई टैक्स पे करते हो म्युनिसिपल पार्टी को तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन चल रहा है जो आपने रेंट पे चढ़ा रखी है, तो उसका इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है 2 लाख रुपए तक का, वो भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख के नीचे तो ये ऐसा कुछ भी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अदर कॉलम मिलेगा आपको अदर सोर्सेस इनकम का। तो यहाँ पे मैक्सिमम देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस आपको पूरा डेटा प्री फिल्ड मिलने वाला है। आपके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, ये तो भरना ही नहीं है भाई, प्री फिल्ड मिलेगा, आपको सिंपली कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड की इनकम हो गई, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, ये सब कुछ आपको प्री फिल्ड मिलेगा। कुछ और ऐड करना चाहते हो तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे पहले जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है पहले से प्री फिल्ड है, एफडी का इंटरेस्ट है प्री फिल्ड है भाई। फिर नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे डिविडेंड की इनकम भी प्री फिल्ड है। कोई ऐसी इनकम है जो यहाँ पे आपको जो है दिखाना चाहते हो, मेंशन नहीं है, नील की आईटीआर फाइल कर रहे हो, किसी मान लीजिए कोई और अदर टाइप की इनकम है, फ्रीलांसर इनकम है, जर्नल से छोटी मोटी इनकम है आपकी, ठीक है,
तो यहाँ पे आप वो इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो और एक छोटा मोटा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो ये डालने के बाद में भाई हमारे यहाँ पे मेजरली तीनों इनकम के कॉलम जो है फिलअप हो चुके हैं। लास्ट आपको एग्जाम कॉलम मिलता है। तो मान लीजिए अगर आप इंटरनल कोई ट्रांसफर हो रखा है फैमिली के अंदर, आपके पापा ने आपको 2 लाख रुपए गिफ्ट दे दिया, लेट सपोज, ठीक है, या आपको कहीं से गिफ्ट मिला है जो कि एग्जाम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला, तो वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो, वरना इसको आपको स्किप कर देना है। इसके बाद में भाई नेक्स्ट कॉलम आपको डिडक्शन का मिलेगा। कुछ भी फिलअप नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू कराओ और सिंपली कंफर्म करो। अगला कॉलम आपको टैक्स पेड का मिलेगा। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आपको दिखाई देगा, टीडीएस नहीं कटा हुआ है तो सारे फिगर जीरो में रहेंगे, आपको कहीं पे भी कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कॉलम आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी का होगा। ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाली इनकम आपकी नेट इनकम जो है 7 लाख के नीचे है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। जितना टैक्स लगता है पूरा गवर्नमेंट भाई रिबेट आपको दे देगा, और जितना आपका टीडीएस कटा हुआ है वो आप देख सकते हो, आप रिफंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। लास्ट में गाइस सिंपली कंटिन्यू करते जाओ, सब कुछ सही रहा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, एक आधार ओटीपी डालो और यहाँ पे आप अपनी ITR 1 को सबमिट कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हो, आपकी भाई 7 लाख नहीं उससे बहुत ज्यादा इनकम है, आप कंपैरिजन करना चाहते हो, तो जो आपने ITR ड्राफ्ट कर रखी है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, वापस आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे जिस ऑप्शन को आपने नो कर रखा था उस ऑप्शन को भाई आप सिंपली यस कर दो। आप देखोगे यहाँ पे सारे शेड्यूल जो है बेसिकली वापस आपको फिलअप करने पड़ेंगे। अब आप देखोगे आपको सारी जो ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन मिलती है वो मिलने लग जाएगी, जैसे अलाउंसेस के अंदर HRA, LTA वगैरह और जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो आपको ओल्ड टैक्सेस में दिखाई देंगे। नीचे आप देखोगे प्रोफेशनल टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा डिडक्शंस के अंदर जो ATC की मेजरली डिडक्शंस होती है 1.5 लाख रुपए तक वो आपको देखने को मिलेगी। ATD देखने को मिलेगा। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे जो ATTTA मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर खुद की प्रॉपर्टी पे भी आपने लोन ले रखा है जहां पे आप रहते हैं, अगर उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी भाई आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में देखने को मिल जाएगा। तो भाई सिंपली दोनों रिजीम को कंपेयर करो, जहां पे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है उस रिजीम को सेलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल कर दो। अब चलो हाथ के हाथ ITR 2 भी जो है फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वापस 24-25 सेलेक्ट कर लिया है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, स्टेटस अपना इंडिविजुअल रहेगा, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है तो भाई प्लेयर की स्पीड सेट कर लेना। ITR 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड किया, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक किया। रीजन पूछेगा भाई, अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे शेड्यूल्स पूछेगा, तो देखिए ITR 2 आप इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल गेन भाई दिखाना है। तो यहाँ पे इनकम वाले शेड्यूल के अंदर जाकर आपको ये जो कैपिटल गेन के 2 बॉक्स है ना उसको चेक बॉक्स जरूर कर लीजिएगा, फिर कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, आप स्किप कर सकते हैं और वापस देखेंगे। जैसे ITR 1 के अंदर 5 शेड्यूल खुले थे ना, यहाँ पे भाई लंबी चौड़ी बहुत सारी शेड्यूल की लिस्ट खुल जाएगी। तो वापस यार शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जाएगा क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, और मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, अगर 7 लाख के नीचे नेट इनकम है, कैपिटल गेन को हटा दो, तो उस केस में हमेशा इस ऑप्शन को आपको नो रखना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वरना पहले सिंपली न्यू टैक्स रिजीम में ITR ड्राफ्ट करो और वापस आकर यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज करके देख सकते हो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मेरे को क्या और कितना बेनिफिट मिल रहा है। नीचे आपसे रेजिडेंट का स्टेटस पूछेगा, यहाँ पे 182 डेज वाली कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो, सिंपली नो करो और सेव करा दो, और लास्ट में बैंक डिटेल्स होगी, इसको भी कंफर्म करा दो। उसके बाद में अगला कॉलम भाई शेड्यूल सैलरी का है। हमने ITR 1 के अंदर सीधी सैलरी डाल दी थी, ग्रॉस सैलरी डाल दी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय की डिटेल्स लगती है, तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। फॉर्म 16 इशू रखा है, ये पूरा आपको जो है फिलअप मिलेगा, प्री फिल्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप अपनी एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन डाल दो, नाम डाल दो और उसका एड्रेस डाल दो। इसके बाद में यहाँ पे आपको नेचर ऑफ दी सैलरी सेलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, और आपको वही अपनी टोटल 12 महीने की सैलरी या फॉर्म 16 अगर आपके पास में है उसमें देखो कितनी सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है वही यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे यहाँ पे अलाउंस का कॉलम मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखी तो HRA LTA यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, वो करना है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, और उसका ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नीचे आप जाओगे, डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की। प्रोफेशनल टैक्स अनेबल नहीं होगा क्योंकि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में होता है, सिंपली इसको कंफर्म करा दो। इसके बाद में भाई मेन आता है हमारा कैपिटल गेन का शेड्यूल। यहाँ पे मेनली 2 कॉलम काम के सबसे, अगर आपका इक्विटी या म्यूचुअल फंड के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आप अपने ब्रोकर की साइट के ऊपर जाओ, वहां से रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पे आप 111A सेलेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, और 112A सेलेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। चाहे लॉस भी हो रखा है तो दोनों आपको ये सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है,
और इसके अलावा अगर आपके डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है। 111A कॉलम को सिंपली ओपन करो, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करो, 111A पे क्लिक करो। इसके बाद में फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, आपके जो ब्रोकर की रिपोर्ट्स है जो आपने डाउनलोड की है उसमें देखो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या जो लॉस दिखा रहा है सारे शेयर्स का, सारे म्यूचुअल फंड्स का टोटल लगा लो, उसमें देखो टोटल सेल वैल्यू कितनी है, आपने जो यहाँ पे जो बेचा है उससे आपको कितना पैसा वापस मिला है। तो जो टोटल सेल वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे आपको एंटर करनी है। इसके बाद में नीचे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछेगा, यानी टोटल आपकी बाय वैल्यू कितनी है। तो मान लीजिए मेरी बाय वैल्यू जैसे 4 लाख रुपए, और आपकी शीट के अंदर जो आपकी ब्रोकर से डाउनलोड है वहां पे आपको बाय वैल्यू भी मिल जाएगी। और ये कंबाइन डालनी है, एक एक शेयर को यहाँ पे ऐसे नहीं डालना, सबको जो है यानी शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों साइड की टोटल सेल वैल्यू, टोटल बाय वैल्यू दोनों यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। इसी तरह भाई सेम कहानी है 112A के अंदर भी, जहां पे कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको डालना है। यहाँ पे 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है लेकिन आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, सिस्टम अपने आप करेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, अगर 2018 के पहले आपने शेयर बेचे या म्यूचुअल फंड बेचे तो वो सेलेक्ट करना है, वरना सिंपली ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। और जो भी आपकी कंबाइन वैल्यू लिमिट है यानी टोटल सेल वैल्यू, टोटल बाय वैल्यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अंदर वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी है। इसके बाद में अगला कॉलम जो है शेड्यूल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का है। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ITR 1 के अंदर सारी चीजें हमें प्रीफिल्ड मिली थी, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, सब कुछ आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। हाँ, अगर आपको इनकम ऐड करना चाहते हो जैसे वहां की थी हम लोगों ने एनी अदर करके, तो वहां पे भी यहाँ पे आपको एक कॉलम मिल जाता है जिसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन डालो और अपनी इनकम को आप डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके बाद में गाइस किसी भी शेड्यूल को आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आप ITR फिलअप कर रहे हो, ITR 2 फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे डिडक्शंस वगैरह यहाँ पे मैटर नहीं करती, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर हम लोग फाइल कर रहे हैं। सीधा जाना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में, सिंपली कंफर्म कराना है, आपको समरी बताएगा। टैक्स पेड कॉलम के अंदर कोई TDS वगैरह कटा हुआ है तो वो आपको दिखाएगा, सिंपली इसको भी आपको कंफर्म कराना है। यहाँ पे बस ये ध्यान रख लीजिएगा, जो भी आपका TDS कटा हुआ है वहां पे आपको मतलब जो जिस भी इनकम के रिगार्डिंग TDS कटा हुआ है वो इनकम आपने किस हेड ऑफ द इनकम के अंदर शो की है, तो वो यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। लास्ट कॉलम में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भाई आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना रिबेट आपको मिल रहा है और कितना आपसी जेब से पे करना है या फिर TDS का रिफंड मिल रहा है। भाई सब कुछ करेक्ट रहा तो आपका ITR 2 फॉर्म यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है। एक आधार OTP डालो और आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स में जाना है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहां ऑप्शन को आपने नो किया था उस ऑप्शन को आपको सिंपली यस करना है और वहां पे आप अपने आप ही ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर चले जाओगे। बाय द वे अगर इसके ऊपर आपको और डिटेल यहाँ पे वीडियो और देखना है तो मैं ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं वीडियो, डिटेल वीडियो है काफी लंबे चौड़े, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और अगर आप मुझसे टैक्स फाइलिंग कराना चाहते हैं या हमारी टीम से कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या अगर आप मुझसे सीखना भी चाहते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग और टैक्स फाइलिंग के ऊपर कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप लोगों के जो भी फीडबैक्स है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो भाई आपके लिए लास्ट टाइम के अंदर हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।